गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षितम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हे हनुमान दया के निदान सुजान सुनिए विनती एक मोरी। श्री रघुनंदन के प्रिय भक्त कृपा कर देखूं तुम मोरी। श्रीमद्भागवत चरित्र कछु भाखन श्रीमद्भागवत कृष्ण चरित्र कछु भाखन की जसाय कृपा निधि मूरी। अवदास निराश पुकार करे करुणा करिया तुम वरजूरी। बोले हनुमंत लला की जय, गौरी नंदन भगवान गणेश की जय। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध अथा प्रथमोध्याय पहला अध्याय भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वासुदेव देवकी का विवाह और कंस के द्वारा देवकी की 6 पुत्रों की हत्या का वर्णन हिंदी में का के रूप में आरंभ करता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। मैं अल्प बुद्धि वाला ब्राह्मण, अभी तो मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ, खड़ा होना तो बहुत दूर है। मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ होगी, कृपया कर आप सभी भगवान भोलेनाथ मेरी मदद करें। माँ अम्बा मुझे मेरी मदद करे, हनुमंत लला मेरी मदद करे। राजोवाच, राजा परीक्षित चूंकि निरंतर वे सुखदेव जी से कथा सुन रहे हैं, वंश का वर्णन राजाओं का सुना, भगवान की बात आई है, तो राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनि सत्तमं तत्रासेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि संसना। राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, आपने चंद्रवंश और सूर्यवंश के विस्तार तथा दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। भगवान के परम प्रेमी मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंशियों का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के
परम पवित्र चरित्र भी हमें सुनाइए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता एवं सर्वात्मा है। उन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर जो जो लीलाएं की उनका विस्तार से हम लोगों को श्रवण कराए। हे महामुनि, हे भगवान, जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, मुमुक्षु जनों के लिए जो भव रोग का रामबाण औषध है तथा जो विषयी हैं, कामी हैं, लोलुप हैं, लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती जो हैं, जो आत्मघाती हैं, मनुष्य के अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति न करे। परीक्षित भी इस बात को गुरुदेव सिखाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे कुल देवता की तरह हैं, कुल देवता हैं। इसलिए जब कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हो रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले जो भीष्म पितामह, जो मेरे लकड़ दादा कहिए उनको, भीष्म पितामह आदि जो अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी। अर्थात पांडवों की सेना बहुत छोटी थी, जिसमें भीष्म आदि बड़े बड़े वीर मौजूद थे। भीष्म आदि बड़े बड़े जो मच्छों को भी निगल जाने वाले तिमिंगिल, जल में रहने वाला जीव जो है मछली की तरह, तिमिंगिल मच्छों की तरह की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। फिर भी मेरे स्वनाम धन्य पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायासी पार कर गए। ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्ग में चलता हुआ स्वभाव से ही बछड़े के खुर का गड्ढा पार कर जाए। महाराज, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडवों दोनों ही वंशों का एकमात्र अकेला सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान की शरण में गई, तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के घर में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। केवल मेरी ही बात नहीं है, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मनुष्य का, यहाँ पर आ रहा है काल रूप में रहकर मनुष्य का मतलब मनुष्य का क्या, समस्त देहधारियों के अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान उनके जीवन के कारण है। बात को समझिए। तथा बाहर काल रूप से स्थित हुए वे ही उनका नाश भी करते हैं। इसलिए भगवान को भजिए, संकीर्तन कीजिए अपने कल्याण के लिए।
अतः जो आत्मज्ञानी जन अंतर्दृष्टि के द्वारा उन अंतर्यामी की उपासना करते हैं वे मोक्ष रूप अमर पद को पा लेते हैं। और जो विषय परायण हैं, स्त्रियों में लगे हैं, दुर्व्यसन में लगे हैं, शराब जुआ आदि में लगे हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। उस विषय परायण अज्ञानी पुरुष बाह्य दृष्टि से बाहरी नजर से देखा जाए विषय चिंतन में ही लगे रहते हैं। वे जन्म मृत्यु रूप के भागी होते हैं। वे अनेक जन्म लेते रहते हैं और सभी में मनुष्य शरीर ही नहीं, मनुष्य शरीर एक ही बात, निकृष्ट योनियों में जन्म लेते हैं। नाली के कीड़े, मल के कीड़े, बहुत से ऐसे निकृष्ट योनि को धारण करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य के रूप में प्रतीत होना या तो उनकी एक लीला है, वो अवतार धारण किए थे वो लीला करने के लिए। आप उन्हीं के ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए। हे गुरुवर, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं उनके यश की गान सुनना चाहता हूँ। रोहिण्यास्तनय प्रोक्तो राम संकर्षण स्वया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम विना। परीक्षित आगे कहते हैं कि भगवान आपने अभी बतलाया था कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र थे। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की, देवकी के भी पुत्रों में गणना कर दिया और रोहिणी के भी पुत्र बना दिए बलराम जी को। ये कैसे संभव है? तो दूसरा शरीर धारण किए बिना दो माताओं का पुत्र वो कैसे हो सकते हैं? बात भी सही है। परीक्षित जी ने पूछा, असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? क्या कारण था? यदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु ने नंद आदि गोप बंधुओं के साथ कहां कहां निवास किया। ब्रह्मा और शंकर का भी शासन करने वाले प्रभु ने ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की। और महाराज भगवान उन्होंने अपने मां के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो नहीं थे, वो मां के भाई थे। मनुष्याकार सजदानंदमय विग्रह प्रकट करके द्वारकापुरी में यदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्ष तक निवास किया और उन सर्वशक्तिमान प्रभु की पत्नियां कितनी थी? हे मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी है और जो नहीं पूछी है वे सब आप मुझे विस्तार से कहिए, विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं और मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। भगवान नैसाति दोषा चुन्मां त्यक्तोदपि बाधते पीबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरे कथामृतम्। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या है, मैंने अन्न की बात छोड़ दीजिए, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया। मैं अनाज छोड़ दीजिए, अनाज में भी मैं खाना तो छोड़ ही दिया था, मैं जल का भी त्याग कर दिया हूँ। फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, पाप किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है कि मैंने क्यों किया और मैं मरने वाला हूँ। मुझे तक्षक डसेगा
इसका मुझे चिंता अब नहीं है, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है उसकी चिंता, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान जो कर रहा हूं। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, भगवान के प्रेमियों में अग्रगण्य एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित का ऐसा समीचीन प्रश्न सुनकर, जो संतों की सभा में भगवान की लीला का वर्णन का हेतु हुआ करता है, उससे समीचीन, तो कहते हैं कि परीक्षित का ऐसे समीचीन प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की उन लीलाओं का वर्णन आरंभ किया जो समस्त कलिमलों को सदा के लिए धो डालती है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान के लीला रस के रसिक, हे राजर्षि, हे परीक्षित, तुमने जो कुछ निश्चय किया है वह बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में तुम्हें सहज मन सुदृढ़ प्रीति प्राप्त होगी। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों की कैसा प्रश्न, उनकी लीला चरित्र के लेकर जिज्ञासु बनने से, श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से वक्ता जो होता है, प्रश्नकर्ता होता है, श्रोता जो होता है, ये तीनों ही पवित्र हो जाते हैं। बोलिए श्रीमन्नारायण भगवान की जय। जैसे गंगा जी का जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है, हे परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर दिया, भयभीत कर दिया, आक्रांत कर रखा था। उसे त्राण पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई, पृथ्वी शरण में गई। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था, उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और अश्रु बह कर मुंह पर आ रहे थे। उनका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था, कमजोर हो गया था, कनकीन हो गया था। वह बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर उसने अपनी पूरी कष्ट कथा सुनाई, कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसके दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य जो प्रमुख देवता गण थे तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को लेकर के, पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान तो देवताओं के भी आराध्य हैं, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा के आराध्य हैं। वे अपने भक्तों के समस्त अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं और उनके समस्त क्लेशों को भी नष्ट कर देते हैं। वे ही जगत के स्वामी, उन्हीं परम पुरुष सर्वांतर्यामी प्रभु के पास मिले पहुंचे। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा
उसी परम पुरुष का, उस नारायण का स्तुति आरंभ की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। गिरं समादौ गगने समीरितां निशं वेधासि दशानुवाच गां पौरुषीं मे शृणुतामरा पुनः गां पौरुषी मे शृणुतामरा पुनर्विधीयतामासु तथैव माचिरम्। उन्होंने समाधि अवस्था में ही आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी उसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होनी चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है, वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः अपने काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर के उनकी लीलाओं में सहयोग दो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा जो श्री राधा जी हैं, बोलिए जगत वंद्या राधा मां की जय। तो उनकी जो प्रियतमा है श्री राधा जी, तो की सेवा के लिए देवंगनाएं अलग अलग जगहों पर जाकर के जन्म लें, जन्म ग्रहण करें। और क्या, ब्रह्मा जी ने आगे आदेश दिया, बतलाया कि स्वयं प्रकाश जो भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत है, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिसके सहस्त्र मुख हैं भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए, सहयोग के लिए, उनसे पहले ही उनके बड़े भाई बन करके अवतार ग्रहण करेंगे। और विष्णुरे माया भगवती यया सम्मोहितं जगत आदिष्टा प्रभुनां सेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवान की यह ऐश्वर्यशालिनी योग माया भी, जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेगी। एक छोटी अवतार ग्रहण करेगी, छोटे समय के लिए। सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वितीय खंड के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध अथा प्रथमोध्याय, पहला अध्याय, भगवान के द्वारा पृथ्वी को आश्वासन, वासुदेव देवकी का विवाह, कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का हत्या का वर्णन हिंदी में यहाँ पर का के रूप में समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय सीता की जय जय राम की जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय।